जय माता दी बच्चों, आज हम करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। हमने प्रीवियस वीडियो में मीन वैल्यू थ्योरम आपको मैंने सिखाई थी। मैंने आपको इसके दो थ्योरम्स बताई थी। एक बताया था रोज थ्योरम और एक बताया था मैंने आपको लैग्रांज थ्योरम। ओके, तो आज हम लैग्रांजस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम। चलिए, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने रोज थ्योरम पे आपको लास्ट वीडियो मैंने रोज थ्योरम पे बताई थी, इसको कैसे हमें इसके एग्जांपल्स मैंने आपको सिखाए थे, न्यूमेरिकल्स बताए थे। आज मैं आपको लैग्रांज थ्योरम बताऊंगी। तो LMVT भी इसको कहते हैं, LMVT लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्या कहती है, ये इसकी स्टेटमेंट है कि अगर ये बोलता है अगर लेट fx कोई फंक्शन है इन LMVT के लिए, अगर कोई फंक्शन है, ये फंक्शन defined on AB such that, तो वो फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, दैट फंक्शन fx इज कंटिन्यूस, जैसे आपने रोज में पढ़ा था, कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल AB। सेकेंड हमने पढ़ा था fx इज डिफरेंशिएबल, ये भी हमने पढ़ा था रोज थ्योरम के लिए। ओके, डिफरेंशिएबल ऑन AB, ओपन इंटरवल AB, then there exist C belongs to this open interval AB, this open interval such that, अब इसका जो डेरिवेटिव है, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, उसमें अगर हम C डाल देंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a। ओके, ये होगा। और ये थ्योरम ये बोलती है आपको। तो अब इसमें आपको क्या करना है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर LMVT आपको अप्लाई करनी है, आपको बोला है वेरीफाई द लैग्रांज थ्योरम, तो आपको सबसे पहले वेरीफाई करना पड़ेगा वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एंड देन एक C वैल्यू जो इस इंटरवल के बीच में आएगी, ठीक है, वो A नहीं हो सकती, B नहीं हो सकती, बिकॉज ओपन इंटरवल है ना, तो वो C की जो वैल्यू है बिटवीन A एंड B आएगी, सच दैट अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ, उस पर वो वैल्यू डाल दूँ, तो दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। चलिए, तो आपको ये स्टेटमेंट है, ये कंडीशन दे रखी है, ये हमें अप्लाई करनी है। अगर इसमें से एक भी फेल हो गई, अगर वो कंटिन्यूस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम लैग्रांज थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये वाली कंडीशन नहीं आ सकती। चलिए, तो आज हम लैग्रांज के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब हम लैग्रांज के न्यूमेरिकल आज हम सीखेंगे। तो हम लैग्रांज में आज मैं आपको बताऊंगी कैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट है आपका fx इज इक्वल्स टू x माइनस 3, x माइनस 6 एंड x माइनस 9 ऑन इंटरवल 3 and 5, ठीक है। वेरीफाई Lagrange's mean value theorem for this function। ओके, चलिए, तो हम करते स्टार्ट। सबसे पहले हमें कंडीशन नंबर 1 मुझे दिखानी थी। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे कहते हैं लैग्रांज के लिए fx इज कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, fx इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट के लिए साइन होता है, देयर एग्जिस्ट कोई C बिलोंग करेगा इस ओपन इंटरवल AB में, सच दैट डेरिवेटिव ऑफ FC इक्वल्स टू f ऑफ B माइनस f ऑफ A डिवाइडेड बाय B माइनस, ये होना चाहिए। चलिए, तो f ऑफ, हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन के कंटिन्यूटी के लिए चेक करेंगे। fx इज कंटिन्यूस function because fx is a polynomial
polynomial function is everywhere continuous and डिफरेंशिएबल भी होता है। ओके, तो ये डिफरेंशिएबल भी है आपका। तो फर्स्ट टू कंडीशन हमारी ये अप्लाई हो गई। तो देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है, सी बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल आपका 3 and 5 सच दैट एफ डैश सी, तो पहले मैं एफ डैश सी लिख लेती हूँ। क्या है एफ ऑफ बी, इसमें बी की वैल्यू डालती हूँ। एफ ऑफ बी मेरा क्या है 5 माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3। चलो, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एफ डैश सी। इसको डेरिवेटिव करना है आपको, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? पहले एफ ऑफ एक्स में निकाल लेती हूँ। एफ ऑफ एक्स मेरा डेरिवेटिव क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करिए या प्रोडक्ट रूल लगाइए, जैसे भी आपको करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x माइनस प्लस 18, ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसको एक्स माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 9, तो एक्स क्यूब माइनस 9x माइनस एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 9x स्क्वायर प्लस माइनस 81x प्लस 9 and 162। ओके, ये अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करती हूँ और मैं अभी रब कर रही हूँ जो मुझे प्रूफ करना था। तो ये वेरीफाई करने के लिए, तो हमें अभी देखिए क्या मिल गया। अब हमें मिल गया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब और ये आ गया आपका माइनस 18x स्क्वायर माइनस प्लस साइन में कुछ गड़बड़ है प्लस 9x माइनस का प्लस का 9x आ रहा है। तो आपके पास आ गया और एक्स स्क्वायर नहीं है 18 प्लस दिस 99 माइनस माइनस प्लस करेक्टर। हमारा फंक्शन था x माइनस 3 x माइनस 6 x माइनस 9। एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 6 x माइनस 3x प्लस 18 जाएगा आपका 9x, यहाँ पर आ गया x माइनस 9, तो 9x क्यूब माइनस 9x माइनस 9, यहाँ पर भी माइनस आएगा, ये माइनस का है। तो यहाँ पर साइन में गड़बड़ कर दिया हमने। 9 9 से 81, तो प्लस 9 प्लस माइनस माइनस। ओके, तो हमें इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया और हमें मिल गया माइनस 18x स्क्वायर देन प्लस 99x एंड देन माइनस 162। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 99। इसमें एफ डैश सी पुट कर देते क्योंकि हमें सी डालना था। यहाँ पे देखिए एफ सी, तो 3 सी स्क्वायर ये अननोन वैल्यू है जो मुझे फाइंड आउट करनी है 99। दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो चलिए 3 सी स्क्वायर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। F5 तो हमारा फंक्शन था x माइनस 3 x माइनस 6 x माइनस 9 में, इसमें 5 डालेंगे तो F5 की वैल्यू आ गई आपकी 5 माइनस 2 5 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 4 टू ज़ा 8, तो आपको 8 मिल गया। माइनस सिमिलरली आप डालेंगे यहाँ पे एफ ऑफ सेकेंड वैल्यू 3, तो 0 डिवाइडेड बाय 5 माइनस, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या मिल जाएगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले 3c स्क्वायर 36c प्लस 99 इज इक्वल्स टू 4/2 8/2, तो 4, तो 3 स्क्वायर माइनस 36c प्लस 99 माइनस 4 प्लस 2 0, तो यहाँ पर आ गया 95। तो ये आपके पास आ गया।
आप चेक कर लीजिए, अगर कॉमन आ रहा है तो डिवाइड करके कॉमन ले लीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो आप x की वैल्यू क्वाड्रेटिक से सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप b स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अप्लाई करिए। माइनस बी इज माइनस माइनस 36 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 36 का स्क्वायर आप करेंगे तो 296 माइनस 4 इंटू 8 12 इंटू 95। ओके, तो आपको मिलेगा -1/4। ओके, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू आ गई आपकी 3। हमने इसको सॉल्व कर लिया और आपको मिल गया 36 प्लस माइनस रूट, आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 6, 9 माइनस 4 इज 5, 12 2 1 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो 36 प्लस माइनस रूट ऑफ 156 आप निकाल सकते हैं वैल्यू। 1 प्लस 1 2 डेसिमल 0, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे 2 ज़ा, आपके पास अगर नहीं ज़्यादा ना ये, तो यहाँ पे 0 एंड देन यस ठीक है। तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 10 निकालेंगे 6 5 2 1, तो हमने पेयर बनाया 1 ज़ा 1 1 का 0 पेयर होता है 56, 1 प्लस 1 2 2 ज़ा 4 44, 6 माइनस कर दिया 2.0 डेसिमल लगाया 2 0 का पेयर, तो 2 ऐड करा यहाँ पे भी तो आपका आ गया 24। कंटिन्यू करेंगे हम इस तरीके से 4 ज़ा, तो यहाँ पे एक और पेयर उतार दिया 2 0, ठीक है 2 0 का हम एक पेयर उतार चुके हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे करें तो 12.4 आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया यहाँ पे 6। तो अब इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको एक मिलेगा 8 पॉइंट, एक बार प्लस करिए तो आपको मिलेगा 678.4 3 and 4 48.6, और एक मिलेगा आपको माइनस करेंगे तो 6.53 एंड 3 माइनस 1 2.3/6। तो ये दो वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ओके, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग 8.0 समथिंग, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 36 माइनस 10 करेक्ट, तो यहाँ पे आपको आ जाएगी वैल्यू 3.9 समथिंग। ओके, तो ये आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लेग्रांज थ्योरम के क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान देनी है और बाकी जैसे प्रीवियस में आपने रोज सर अप्लाई किया था उसी तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको करा रही हूँ लेग्रांज का। चलो नेक्स्ट है आपके लिए, आपको वेरीफाई करना है यहाँ पे भी, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। इसको मीन वैल्यू भी कहते हैं, लेग्रांज भी कहते हैं। थ्योरम फॉर फंक्शन f(x) इक्वल्स टू log x ऑन 1 and a, इस तरीके से आता है। तो फर्स्ट आप लिखेंगे f(x) इज कंटिन्यूस ऑन 1, e, मैंने बताया था लॉग फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है। सेकेंड f(x) इज डिफरेंशिएबल ऑन e1 इज ओपन इंटरवल, तो ये डिफरेंशियल भी हो गया, तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू 1 and e सच दैट f ऑफ डैश, तो डैश इसका डेरिवेटिव f ऑफ डैश x निकाल लेते हैं 1 log x का डेरिवेटिव 1/x। ओके, अब हमें मालूम है f, तो हम इसमें f डैश c लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई e माइनस 1। तो f डैश e इसमें डालेंगे 1/e, इसमें डालेंगे log e इज़ 1, log 1 की वैल्यू 0, e माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे e को लिख रहे हैं हम c लिखेंगे, सॉल्व करेंगे
तो आपको मिलेगा e-1 इक्वल्स टू सी, तो आपको मिल गया सी की वैल्यू e-1। ओके, तो e जो आपका ये वैल्यू है दिस इज विच लाइज इन द इंटरवल ऑफ 1 एंड e के बीच में करेगा आपका ये इंटरवल। तो देखिए अगर आप लिखेंगे इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो c लाइज ऑन, देन c लाइज ऑन e एंड 1 क्लोज इंटरवल। ओके, तो 1 इज लेस देन e-1 इज लेस देन e, तो इसका मतलब हो गया हमको ये मिल गया e-1 इक्वल्स टू c, ये मतलब है। तो आपको मिल गया यहाँ पे शिफ्ट किया तो 2 लेस देन e लेस देन e प्लस 1। ओके, तो आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? तो ये आपका इंटरवल आ गया है, डन। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको आएंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा थर्ड न्यूमेरिकल, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, आपको वेरीफाई करना है LMBT थ्योरम fx फंक्शन पे, और वो है आपका 2 sin x प्लस sin 2x ऑन इंटरवल 0 to पाई। तो फर्स्ट हम करेंगे, अब हम इस पर कैसे करेंगे जरा देखते हैं। चलिए, तो हमें मालूम है फर्स्ट कंडीशन एफ एक्स जो फंक्शन है इज़ कंटिन्यूस, क्योंकि ये साइन एक्स फंक्शन है, साइन एंड कॉस एक्स फंक्शन है। ठीक है, ऑन इंटरवल 0 to पाई। सेकेंड, एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल भी है ऑन इंटरवल 0 to पाई ओपन इंटरवल, such that there exists some c belongs to open interval 0 to pi, such that f dash c equals to f of b minus f of a divided by b minus c। f of b की जगह हम लिखेंगे पाई, f of a की जगह पे 0, तो यहाँ पर आ गया पाई माइनस 0। ओके, अब f of dash निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 2 साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन cos 2x एंड 2x का डेरिवेटिव 2, बट यहाँ पे c है तो x की जगह पे हम c से रिप्लेस करेंगे। f पाई इसमें डालेंगे तो पाई आ गया 2 साइन पाई प्लस साइन 2 पाई माइनस 0 डालेंगे तो 2 साइन 0 0 साइन 0 0 डिवाइडेड बाई पाई। तो आपको इस तरीके से मिल गया है। चलिए 2 कॉस यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आपका मिल गया है, तो हमें मिल गया 2 कॉस c प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, cos 2c इज इक्वल्स टू साइन पाई 0 0 अपॉन पाई। तो ये तरीके से 0 हो गया, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 2 इधर शिफ्ट होकर 0 हो गया, तो आपके पास मिल गया cos c प्लस cos 2c इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास आ गया cos 2c इक्वल्स टू cos c नेगेटिव, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 2c इक्वल्स टू cos पाई माइनस c। सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए हमने इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में डाल दिया है। तो आप देख रहे हैं cos से cos कैंसिल, तो 2c इज इक्वल्स टू पाई माइनस c। तो यहाँ से मुझे रिजल्ट मिल गया c इक्वल्स टू पाई, 3c इक्वल्स टू पाई, तो हमें c की वैल्यू मिल गई पाई बाई 3 विच इज़ लाई बिटवीन 0 एंड पाई। ओके, तो हमें मिल गया है वैल्यू c जो वैल्यू है बिलोंग्स टू 0 टू पाई एंड c इक्वल्स टू पाई बाई 3। करेक्ट, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया विच इज़ अप्लाइंग ऑन दिस फंक्शन, लैग्रांज थ्योरम अप्लाई ऑन दिस फंक्शन। तो आप इस तरीके से फाइंड करें। ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं है, सिंपल है, आपको जैसे रोज से में अप्लाई किया था वैसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, तो आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट है दिस, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जाता है, यूजिंग LMB थ्योरम फाइंड
ये इम्पोर्टेंट है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y is equals to root x minus 2 defined on the interval 2, 3 where the tangent is parallel to the chord joining the end points of the curve. ओके, तो आप देख रहे हैं कि कैसा कर्व है। पहले मैं आपको समझाती हूँ। लेग्रांज का देखो, ये कुछ ऐसा कर्व है, ये इसकी टेंजेंट है। ओके, जो ये स्लोप बना रही है आपका, ये स्लोप बना रही है कितना, अल्फ़ा कुछ बोल सकते हैं, अल्फ़ा। दिस इज योर टेंजेंट टी। और ये जो मैंने बनाया ये आपकी है कॉर्ड। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट फाइंड करना है, दिस पॉइंट। और ये है आपका एफ एक्स, ये है आपका एक्स। ओके, तो हमें यहाँ पे देखिए पॉइंट गिवन है। ये पॉइंट क्या होगा आपका, अगर मैं देखूँ तो ए, इसको मैंने ए ले लिया, तो ए कॉमा एफ ऑफ ए। ठीक है, ये पॉइंट है मेरा बी, तो ये पॉइंट हो गया आपका बी कॉमा एफ ऑफ बी। तो ये पॉइंट हो गया आपका, इनके बीच बिटवीन में लाई करेगा ना सी, तो ये पॉइंट हो गया आपका सी कॉमा एफ ऑफ सी। तो ये पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है। द टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड, तो वो पॉइंट हमें ये फाइंड करना है जो कर्व पे है। देख रहे हैं अभी कर्व पे ये वाला पॉइंट है। चलिए, तो अभी हम कैसे फाइंड करेंगे इसको। सबसे पहले हमें ये करना है कि ये यूजिंग एलिमेंट्री थ्योरम से करना है। तो पहले तो मैंने देख लिया कि y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, दिस इज माई एफ एक्स लिख लो, y लिख लिए चलेगा, x माइनस 2 है आपका। ओके, तो ये फंक्शन आपका क्या है, इस फंक्शन ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, अगर ये यूनिक डिफाइंड रूल है इसमें, अगर आप करेंगे इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो 2 और 3, बिटवीन 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू है अगर, ठीक है, तो फंक्शन है अटेन्स अ यूनिक डेफिनेट वैल्यू है। ठीक है, इसके बिटवीन कोई भी वैल्यू होगी, 2 और 3 2.5 है, तो 2.5 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ओके, नाउ सेकेंड, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो, क्योंकि आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो मेरा आएगा 1/2 रूट एक्स माइनस 2। तो ये इसका डिफरेंशिएबल भी है, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, सभी वैल्यू पे डिफरेंशिएट भी होगा आराम से। आप देखेंगे तो ये डिफाइन है। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट सम c belongs to 2 and 3 such that f of c is equals to f of a b minus f of a 2 upon 3 minus 2। f of c से पुट कर देते तो 1/2 रूट c minus 2। f of 3 पुट कर देंगे इसमें, 3 minus 2 is 1, minus 2 is 0, 3 yes। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, तो हमने इसका डेरिवेटिव कर लिया और c की वैल्यू निकालेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 1/4 c minus 2 इक्वल्स टू 1। तो आपको मिल गया 1 इक्वल्स टू 4c माइनस 4 2 ज़ा 8, तो 9 इक्वल्स टू 4c। तो c की वैल्यू मिल गई हमें 9/4। ओके, 9/4 मिल गया। ओके, अब ये 9/4 जो है आपका, तो c बिलोंग्स टू 2 2 3, तो ये 9/4 इस पर लाई कर रहा है। तो हमें यहाँ पे c की वैल्यू मिल गई। अब हमें f ऑफ c चाहिए, तो f ऑफ c का मतलब दिस c, ये पॉइंट उस पर लाई कर रहा है ना कर्व पे, तो हम इसमें डालेंगे रूट 9/4 माइनस 2, तो 16 9 4 ज़ा 9
-4/9 इस तरीके से आपका ये वैल्यू आ जाएगा। आपने इसको फाइंड करा तो हम देख रहे हैं 1/4 रूट का 4 होता है, 4 का रूट 2 आ गया। तो यानी कि आपको पॉइंट मिल गया है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू मिल गई। तो हमें सी भी मिल गया, सी ऑफ एफ ऑफ सी भी मिल गया। दिस इज योर सी इज 9/4 and f of c is 1/2, which is lie on this curve. Okay, this is the point, is a point on the curve x minus 2. इस कर्व पे ये पॉइंट है such that tangent is parallel to the chord joining to the point of the curve. Okay, तो इस तरीके के आपको न्यूमेरिकल्स आके और थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यस क्लास, ठीक है, ओके, थैंक यू।